यहाँ पे जितना इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है उनमें ये पेश हैं, ये सरपरस्ती कर रही हैं, ये हैं इनके साजिशान हैं। अभी तो इनको मौका मिलेगा, इसके बाद फिर हम अपने अगले जो गेस्ट हैं जाहिद बाजवा, उनको बुलाएंगे स्टेज पे। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे उम्मीद है कि अब मेरी आवाज़ आ रही होगी सबको। मैं यहाँ पर स्पीच तो नहीं करने आई, कुछ बहनों और बेटियों की तरफ से इमरान भाई से बात करने आई हूँ। सबसे पहले तो डेनमार्क में रहने वाली पाकिस्तानी माएँ बहनें बेटियाँ बताएंगी कि वो आपका कैसे इस्तकबाल करने यहाँ बैठी हैं। इमरान भाई, आप हम सब के घर के फ़र्द हैं। हम आपको अपने बड़े टाइट स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपको सुनना ज़रूरी समझते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या करना है। एक बहन बेटी माँ होने के नाते से मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमें सिखाया गया, बताया गया कि माँ कौन होती है। रियासत माँ होती है, लेकिन आज हमें ज़्यादा फ़िक्र होती है उस माँ की जो +70 है और कैद में बंद है, जिसका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। हमें तकलीफ़ होती है, ये सुनकर तकलीफ़ होती है कि बुशरा बीबी समझती हैं कि बाहर उनके लिए ख़तरा है, इसलिए वो अडियाला जेल की 4 दीवारी के अंदर ज़्यादा महफूज रहें। हमारा दिल दुखता है ये सुनकर। हमें तकलीफ़ होती है कि जब तक आग हमारे घर तक नहीं पहुंची, हमें महरंग बलोच के दुख का अंदाज़ा नहीं हुआ। हमें बहुत बुरा लगता है जब सनम जावेद और फलक जावेद बताती हैं कि कुछ हो नहीं सकता क्योंकि दिमाग में नहीं रहता, इमरान खान हमारे दिल में रहता है, तो उसका कुछ हो नहीं सकता। इमरान 9 अप्रैल 2022 से हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ी। इमरान भाई, हम वहीं खड़े हैं। हम अपने काम पर जाते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियां जो हमने पूरी करनी है उनको निभाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ी। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। आपने 4 दिन पहले जर्मनी में कहा कि हम राइट्स की बात कर रहे हैं, वो तो हमें ह्यूमन ही नहीं समझते। डेनमार्क में रहते हुए या परदेश में रहते हुए हम शुरू में कोशिश करते रहे कि अपना दुख ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर हम ये कहते थे आप लोगों को बहनों बेटियों की इज़्ज़त का पता नहीं है। हमारे यहाँ रखवाले मौजूद हैं, हमारे यहाँ मुहाफ़िज़ मौजूद हैं, हमारी मिट्टी में ये खुशबू है कि हमारी हिफाजत की जाती है। आज हम अपना दुख बताते हुए शर्मिंदा होते हैं कि हम कैसे बताएं कि वो लोग बदल गए हैं, या वो लोग जो 4 मुट्ठी भर वो गालिब आए हुए हैं। हमारी मिट्टी में बहनों माँओं बेटियों की हिफाजत की खुशबू थी, उस मिट्टी में उस जालिम ने हमारे बच्चों का खून मिला दिया है। उस मिट्टी में माँओं के आंसू मिला दिए हैं जो अपने बच्चों का इंतज़ार करती हैं, या बापों की आहें मिला दी हैं जो अपने बच्चों का आखिरी दीदार नहीं कर सके क्योंकि चेहरा देखने के काबिल नहीं था। हम लोग यहाँ बता नहीं सकते कई मर्तबा अपना दुख। हमारा दिल चाहता है कि हम फ़ख्र करें अपने मुल्क पे। एक बात बेटियों के हवाले से भी कहूँगी, मेरी जैसी बहुत सी बेटियां हैं जिनका मैका है पाकिस्तान। मुझे बात करनी है अपने पाकिस्तान के लिए क्योंकि पाकिस्तान भी मेरी माँ है, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने बाप की कब्र पे नहीं जा सकती। वो वहाँ दफन हैं,
मुझे नहीं पता मुझे एयरपोर्ट से आगे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हम लोग आज जो यहाँ जमा हुए हैं इसलिए कि जिस तरीके से हम हमेशा डिमांड करते हैं कि हमें क़यादत की ज़रूरत है। आप हमारे लीडर हैं, अलादीन हमारे लीडर हैं। आज हम यहाँ पे इसलिए फिर मौजूद हैं कि 3 साल होने को आए, हम नहीं थके, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। कल जब आपको मैंने एयरपोर्ट से आते हुए देखा, आपके साथ एक साया था जो अरशद शरीफ का साया था, वो दिखाई दिया। तो उन कितनी सारी माँओं और बहनों को हम कैसे छोड़ दें जिन्होंने उस जैसे लख्ते जिगर ज़मीन में दे दिए। हम परेशान हैं, हम तकलीफ़ में हैं, लेकिन हमसे इतनी बड़ी कुर्बानी ले ली गई है कि अब हम गिव अप नहीं कर सकते। हम यहाँ मौजूद हैं आज आपसे सुनने के लिए कि आप हमें बताएं, और हम सब हाजिर हैं, जैसे आप कहेंगे, जैसे आप बताएंगे, हम करने को तैयार हैं। यहाँ पर मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमारी टीम है जिसकी मैं भी मेंबर हूँ। हमारे टीम लीड हैं ज़ीशान ख़ान भाई, अनथक इन्होंने मेहनत की। जितने टीम मेंबर्स हैं सबका तारुफ़ होगा आपसे, उन सब का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे शुक्रिया इस तरह के विज़िट का जिसने एक नई जान दे दी है। यहाँ पे हर कंट्री की तरह मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र के लोग हैं, लेकिन आज सब यहाँ इस छत पे मौजूद हैं क्योंकि आज आप हैं यहाँ पे और आज अलादीन हैं यहाँ पे। दौरे होते हुए हमने देखे हैं पूरे ख़ानदान के साथ, लाओ लश्कर के साथ, साज़ो सामान के साथ, लेकिन तहे दिल से शुक्रिया अलादीन का और उमर रियाज भाई का, जिन्होंने एक तो ये कि वक्त दिया और दूसरे किसी तरह की भी ऐसी मेज़बानी जिसमें कोई ट्रैवल का एक्सपेंस या कोई अकोमोडेशन का एक्सपेंस हो, उसको लेने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि दिल और दिमाग में वो लीडर है जो कहता है मकसद को आगे रखो। अलादीन भाई ने भी अपनी बेपनाह मसरूफ़ियत, जो इनका बार्सिलोना में इवेंट होने जा रहा है, उसके बावजूद इनका शुक्रिया कि ये डेनमार्क को ओन करते हैं और डेनमार्क भी इनको ओन करता है। सो बहुत शुक्रिया भाई। और इमरान रियाज भाई, आपसे सुनेंगे, आप जैसा कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, हम करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।